सलाम। इसराइल और फिलिस्तीन वार कई दिनों से चल रही है। ये वार रुकी नहीं, आखिर क्या वजह है? क्या हिस्ट्री है इसराइल और फिलिस्तीन की? क्यों वहाँ पर ये वार हो रही है? आखिर ये वार कब तक चलेगी? इसराइल और फिलिस्तीन की हिस्ट्री के बारे में आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। बात है दोस्तों तब की, जब 20वीं सदी की शुरुआत में यहूदी लोग ये मांग करने लगे कि उन्हें फिलिस्तीन में ज़मीन दी जाए। ये उनके पूर्वजों की ज़मीन है, ऐसा उनका कहना था। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आज के मुसलमान जाकर स्पेन में प्रोटेस्ट करे कि उन्हें यहाँ पर जगह दी जाए। ये उनकी ज़मीन है, ये उनके पूर्वजों की ज़मीन है। खैर, स्पेन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत होती है तब से जब 1948 से पहले इस दुनिया में इसराइल नाम की कोई भी कंट्री नहीं थी। ये सारा का सारा एरिया फिलिस्तीन कहलाता था। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई और ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरे फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा लिया। उस वक्त पूरी दुनिया में यहूदी सताए जा रहे थे। नाज़ी हिटलर, जिसे तो आप सब जानते हैं, इंसानी हिस्ट्री का कातिल नंबर 1, जिसने यहूदियों को चुन चुन कर मारा, उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उससे बचकर ये यहूदी पलायन कर रहे थे, दुनिया भर में भागते फिर रहे थे। तब इन्हें फिलिस्तीन में शेल्टर दिया गया। ये वहाँ पर बसना शुरू हो गए। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन फिलिस्तीन में बढ़ना शुरू हुई और वहाँ पर इनका कब्जा होना शुरू हो गया। जैसे जैसे यहूदियों को फिलिस्तीन में शेल्टर मिलना शुरू हुआ, वहाँ उनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई और फिलिस्तीन के लोगों में टेंशन बढ़ गई कि कहीं उनकी ज़मीन खतरे में ना आ जाए। इसी सब को देखते हुए अरब कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट शुरू हो गया और ये अरब प्रोटेस्ट एकदम आम सा प्रोटेस्ट था। इसमें टैक्स और ज्यूस प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जा रहा था। ये बड़ी शांति से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन इसे बड़ी बेरहमी से दबा दिया जाता है। लेकिन असली स्टोरी शुरू होती है ईयर 1939 में, जिसके अगले नेक्स्ट 6 मंथ में ब्रिटेन ने 30,000 से ज़्यादा सैनिक फिलिस्तीन की सरजमीन पर तैनात कर दिए थे और वहाँ पर रहने वाले ज्यूस लोगों को फुल सपोर्ट दिया जाता है वहाँ पर बसने के लिए। और एक वेपनाइज ग्रुप में ज्यूस लोगों को शामिल किया जाता है, जिसे द नाइट स्क्वाड नाम दिया जाता है। ये एक एंटी टेररिस्ट ग्रुप था जो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ बनाया गया था। यानी जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है और आतंकवादी करार दिया जाता है। यानी वैसा ही हुआ जैसे कि आपके घर पर कोई कब्जा करे और उसके खिलाफ में आप आवाज़ उठाए तो आपको आतंकवादी बोला जाए, आपको टेररिस्ट बोला जाए। और इसी सब के खिलाफ जब उन लोगों ने आवाज़ उठाई तो उन्हें टेररिस्ट बोला जाता है। मजलूम दिखाकर दुनिया के सामने ये यहूदी फिलिस्तीन के लोगों पर कब्जा कर रहे थे और उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। एक अनुमान के मुताबिक 1947 तक फिलिस्तीन में ज्यूस की पॉपुलेशन 33% तक हो गई थी और वहाँ के लैंड के 6% एरिया पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी कि दुनिया भर में ये सताया जा रहा है और एक ऐसे देश में जहाँ इन्हें शेल्टर मिलता है वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन 33% हो जाती है। लेकिन आज के दिन में ये पॉपुलेशन कई ज़्यादा बढ़ चुकी है। सब तनाव और प्रोटेस्ट को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 181 डिसीजन को अपनाया, यानी फिलिस्तीन और इसराइल का बंटवारा। वो फिलिस्तीनी जो खुद की कंट्री में रह रहे थे उनका एक दूसरी कौम से बंटवारा किया जा रहा था उनके देश के नाम पर। यहूदी लोग जो कि 6% लैंड पर रहते थे फिलिस्तीन के, उन्हें सीधा 56% एरिया दिया जा रहा था और जो फिलिस्तीन के लोग थे जिनके कब्जे में 94% एरिया आता था, उन्हें सीधा 94 से माइनस कर 44% एरिया दिया जा रहा था। और यहूदियों के हिस्से में ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीनें भी जा रही थी, जिसे फुली तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाता है फिलिस्तीन के लोगों के द्वारा कि ये शख्स सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ज्यादती है कि उनकी ज़मीन यहूदियों को दी जा रही है। एक साल बाद ब्रिटेन सरकार खत्म होने से पहले यहूदियों ने हिस्टोरिकल फिलिस्तीन के 78% एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया था और बाकी बचे 22% एरिया को इन्होंने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में डिवाइड कर दिया और गाजा पट्टी के चारों ओर वायर लगाकर इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। और ठीक इसके कुछ ही दिनों बाद 1948 में यहूदियों ने इसराइल कंट्री का ऐलान कर दिया। इस तरह ये धीरे धीरे यहूदियों ने फिलिस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करके वहाँ पर अपनी कंट्री बना ली और वहाँ पर रहने वाले लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया। इसके आगे की स्टोरी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बाकी वहाँ पर मारे जाने वाले मजलूम और मासूम लोगों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें।